हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमांश सीडीसी। मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर, ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। आज की वीडियो में हम बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह पेरेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट सही से हो रहा है या उनका प्रोग्रेस सही से हो रहा है। तो बच्चों की डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स शामिल होते हैं, बट आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन की बात करेंगे, वो है बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि उसमें हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चों का प्रोग्रेस सही से हो रहा है, या अगर बच्चा लेट बोलना स्टार्ट करता है तो स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से ये चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं कि उसका प्रोग्रेशन सही से चल रहा है। तो सबसे पहले, अगर मेरा बच्चा वर्बल है तो हमें ये चीज़ नोटिस, या वर्बल है तो इनिशियल स्टेज में हमारा बच्चा सबसे पहले अपनी नीड बेस्ड ज़रूरतें हमें एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं। क्या बच्चा सिंगल वर्ड्स में अपनी नीड्स को हमें बताता है? लाइक उसे चॉकलेट चाहिए तो वो चॉकलेट बोलेगा, उसे पानी चाहिए तो वो पानी बोलेगा। वो सिंगल वर्ड्स में अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। अगर उसे ज़रूरत नहीं है फिर भी वो बच्चा सारा टाइम कोई ना कोई वर्ड्स बोलता है तो उसको हम प्रॉपर प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, वो स्पीच एप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज वो किसी भी समय कुछ भी चीज़ बोल रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें ये चीज़ मॉनिटर करनी है कि बच्चा अपनी ज़रूरतों को सिंगल वर्ड्स में हमें एक्सप्रेस कर पाता है। उसके बाद क्या बच्चा सेंटेंसेस की फॉर्म में अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं। सबसे पहले बच्चा 2 वर्ड्स को जोड़कर एक सेंटेंस बनाता है, फिर धीरे धीरे 2 से 3 वर्ड्स और फिर सो ऑन वो प्रॉपर सेंटेंसेस भी बोलने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि बच्चे को पानी चाहिए तो बोलेगा पानी दे दो, आइसक्रीम दे दो, बाहर चलो, मम्मा चलो, पापा बाय। इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस से वो स्टार्ट करता है। फिर 2 से 3 मम्मा पानी दे दो, इस तरह से सेंटेंसेस को वो आगे बनाने स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में उसकी स्पीच का डेवलपमेंट सही हो रहा है। यहाँ तक हमारे बच्चे का स्पीच ठीक है। अब हम बच्चे की लैंग्वेज की बात करेंगे कि बच्चा क्या हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाता है, क्या सोशलाइज, मतलब हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका आंसर हमें दे पाता है। सबसे पहले 1 वर्ड आंसर से हम स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं अपने बच्चे से पूछती हूँ व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो वो हमें प्रॉपर आंसर देता है। ये टेबल, फैन, सिंगल वर्ड्स में पहले वो आंसर देता है, उसके बाद वो सेंटेंसेस में भी हमें आंसर देने की कोशिश करता है। ये टेबल है, ये फैन है। या फिर हम अगर बच्चों से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, आप किसके साथ आए हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे आए हो, अगर बच्चा उनके आंसर्स भी हमें सही से दे पा रहा है तो इट मीन्स कि हमारे बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से हो रही है। और बहुत बार पेरेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि बच्चा व्हाट इज दिस इसका आंसर दे देता है, या हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स हमें दे देता है जो शायद उसे हम सिखाते हैं, पर जब हम उससे पूछते हैं आज क्लास में क्या किया, आज स्कूल में क्या किया, तब वो हमें नहीं बता पाता है। तो ऐसे में हमें सिर्फ स्पीच या लैंग्वेज थेरेपी पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत है, जो हमारे बच्चे की कॉग्निशन स्किल को इम्प्रूव करेगी, उसकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगी, उसके अटेंशन स्पैन को बढ़ाएगी, ताकि वो अपनी मेमोरी में से रिकॉल करके हमें इंसिडेंट्स को भी बता सके, प्रॉपर सेंटेंसेस के थ्रू वो एक्सप्रेस कर सके। अगर हम उनसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आज आपने स्कूल में क्या किया, स्टार्टिंग में शायद बच्चा सिंगल वर्ड्स की फॉर्म में अपनी मेमोरी से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बताएगा, और धीरे धीरे बच्चा आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देना स्टार्ट कर देगा। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि ऐसे में सिर्फ स्पीच थेरेपी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। इस चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे बच्चे की कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और भी अच्छी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ कई बार पेरेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा कभी कभी तो आंसर अच्छे से देता है बट कभी कभी नहीं देता है। इसमें भी हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, जिससे कि हमारे बच्चे का कम्युनिकेशन, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन और बेटर होगा। बच्चे का कनेक्शन हमारे साथ थोड़े समय तक के लिए तो रहता है, बट फिर वो ब्रेक हो जाता है और बच्चा रिस्पॉन्स करते करते रुक जाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से हम बच्चे का एक सस्टेन कम्युनिकेशन, एक सस्टेन टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में वो हमारी हेल्प करता है, और इससे उसका लैंग्वेज और उसका स्पीच के साथ साथ एक प्रॉपर सोशलाइज्ड कम्युनिकेशन भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपने बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।